हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं 15 एंड 16 अप्रैल की करंट अफेयर्स। तो आपको हमारी इस वीडियो में दोनों दिन के 15 और 16 के दोनों दिन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज 15 और 16 अप्रैल करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए शुरू करते हैं। द फेस्टिवल ऑफ पुथांडू फॉल्स ऑन अप्रैल 14 एंड मार्क्स द फर्स्ट डे ऑन द न्यू ईयर। पुथांडू का त्यौहार 14 अप्रैल को पड़ता है और यह किस नववर्ष का पहला दिन है। देखिए, इसका आंसर है तमिल। देखिए, अब हम इसको समझेंगे कैसे, है ना। ट्रिक देखिए इसकी। पुथांडू कैसे लिखा है, लास्ट में डू, है ना। और तमिलनाडु को आप कैसे लिखते हैं, है ना, तमिल, क्योंकि वर्ड भी तमिल से ही आ रहा है, तमिलनाडु से ही है ना। तो कैसे लिखेंगे हम तमिलनाडु को, तमिलनाडु को हम ऐसे लिखेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, डू, और इसके पुथांडु के लास्ट में डू। तो पुथांडु कहाँ से हुआ, तमिलनाडु का है ना, पहला दिन, है ना। ऐसे याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अटल अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग and National Information Center (NIC) have jointly launched which initiative with an aim to work on 2D and 3D modeling? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने संयुक्त रूप से 2D एंड 3D मॉडलिंग का काम करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू करी है। देखिए क्या किया है, नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन, है ना। इन्होंने क्या किया है, देखो, नीति आयोग और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ने इन्होंने क्या किया है, क्या किया कि दोनों ने एक मॉडलिंग पर पहल शुरू करी है, और वो भी 2D और 3D की, है ना। देखो क्या करेंगे, 2D और 3D, है ना। यहाँ देखो कैसे समझें, इसका आंसर है कोलैब कैड, है ना। देखो हम इसको समझेंगे कैसे। देखो 2D और 3D का कोलैब किया है ना, DD, है ना, लास्ट में क्या है, DD, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, कैड, है ना। डी से क्या आ गया आपका, कैड। अब आप देखेंगे सब में कैड है यार, है ना, सब में कैड है अधिकतर, यानी कि डी से तो कैड आ गया आपका, है ना। लेकिन क्या किया है इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2D और 3D का कोलैब किया है ना। यानी कि साथ में काम, कोलैब करना यानी कि साथ में काम करना, है ना। तो कोलैब क्या है किसका, 2D और 3D का, और डी से हमने क्या बनाया, कैड, है ना। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वर्ल्ड चौगास डिसीज डे इज मार्क्ड एवरी ईयर ऑन विच डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द डिसीज। विश्व चौगास रोग दिवस हर साल किस तारीख को रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चिन्हित किया गया। देखिए इसका आंसर है 14 अप्रैल। देखिए याद कैसे रखेंगे हम इसको, क्या है, कौन सा रोग है, चौगास, है ना। चौगास से चौगास, और 14 से चैसे 14, है ना, चैसे चौगास और चैसे 14, ऐसे याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 Indian Americans have been awarded the 2020 Guggenheim Fellowship. The fellowship is awarded in which of the following field? 4 भारतीय अमेरिकों को 2020 गुगेनहाइम फेलोशिप से सम्मानित किया गया। फेलोशिप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रदान की गई है, ये वाली, है ना। देखिए इसका आंसर है कला। देखिए हम समझेंगे कैसे, है ना। ये क्या है, गुगेनहाइम, है ना, गुगेनहाइम। तो गुगेन से कैसे कैसा लग रहा है, गुगेन, है ना, यानी कि गूंगे है ना, है ना, गूंगे हैं, ये लोग गूंगे हैं, है ना। तो किस फील्ड से दिए जाएंगे, कला से, आर्ट से, है ना। तो आर्टिस्ट क्या करता है, आर्टिस्ट क्या करता है, अगर आप आर्ट बनाओगे, मतलब अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो चुपचाप बैठ के बनाओगे ना, एक तरह से गूंगे से बन के बनाओगे, है ना। और कोई आर्ट, जैसे कोई भी आर्ट प्रेजेंट कर रहा है, मतलब आर्ट कैसी, एक वैसी भी आर्ट होती है, डांस आर्ट होती है ना। देखिए डांस आर्ट है, उसमें वो होता है, चार्ली चैपलिन सा होता है, एक जोकर्स होता है, सिर्फ वो अपने और वो मुंह के एक्सप्रेशन से हमें बताता है ना। मतलब एक तरह से वो गूंगा भी होता है, वो भी गूंगा होता है एक तरह से, है ना। तो वो भी क्या करता है, कला है वो भी उसकी, है ना। तो ऐसे हम समझें तो गुगेनहाइम कला से है ये फील्ड। और ये कितने लोग थे, ये 4, है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लेगा उल्टा करके कि गुगेनहाइम में कितने लोग थे, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द MD एंड CEO ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया। देखिए इसका आंसर है विनीत अरोड़ा। देखिए अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आई थी कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के जो होते हैं कोई भी ऑफिसर, एक लड़की ने उनके अकाउंट हैक कर लिया था और पैसे निकाल लिए थे, यानी कि बहुत पेटीएम के साथ बहुत तगड़ा रोड़ा हो गया था, है ना। तो उस रोड़े को ख़त्म करने के लिए अब विनीत अरोड़ा आए हैं, है ना। और वो अपनी विनती से उसका पेटीएम का सारा रोड़ा खत्म कर देंगे, इसलिए इनको CEO बनाया गया, है ना। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैड डिसाइडेड टू प्रमोट ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6, 9 एंड 11 फॉलोइंग द लॉकडाउन। किस राज्य की सरकार ने लॉकडाउन के बाद कक्षा 6, 9 और 11 तक के सभी छात्रों को परिवर्तन देने का फैसला किया। देखिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। इन्होंने ऐसा क्यों किया, देखो 6 वाले चले जाएंगे 7 में, 7 वाले 10 में, और 11th वाले 12th में चले जाएंगे। यानी कि उन्होंने क्या किया, पास कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए उन्होंने पास कर दिया, क्योंकि उनके पास इस चीज़ का उत्तर है देने के लिए।
इस चीज़ का उत्तर है, उन्होंने क्या किया, हाँ क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए हमने इन्हें आगे पहुँचा दिया, इस चीज़ का इनके पास उत्तर है, इसलिए उत्तर प्रदेश है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Name the Indian ministry which has launched the web portal named Yukti to record the monitor the effectiveness and initiatives of the ministry। भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने मंत्रालय की प्रभावशीलता और पहलों को रिकॉर्ड करने और उन पर नजर रखने के लिए युक्ति नाम के वेब पोर्टल लॉन्च किया। देखिए इसका आंसर है मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। देखिए युक्ति यानी कि बंदा सोचता कब है ज़्यादा, यानी कि जब वो अपने संसाधनों को बढ़ाने का सोचता है ना। जब आदमी अपने संसाधनों को बढ़ाने का सोचेगा तो हमेशा क्या करेगा, युक्ति लगाएगा ना। युक्ति यानी कि सोचेगा, है ना, यानी कि संसाधन हमने बढ़ाएगा, अपनी जरूरत की चीज़ें कैसे बढ़ाऊँ, कैसा पैसा कमाऊँ, है ना। तो जब भी वो ऐसा सोचेगा तो हमेशा सोचेगा, यानी कि युक्ति करेगा वो, है ना। ऐसे हम इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेम द पर्सन हु heads the 25-member development council constituted by DPIIT under a कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ पल्प पेपर एंड एलाइड इंडस्ट्री। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो लुगदी कागज और संबंध उद्योगों के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT द्वारा गठित 25 सदस्यीय विकास परिषद का प्रमुख है। देखिए इसका आंसर है AS मेहता। देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे, नाम से कैसे लग रहा है, AS मेहता, यानी कि बहुत ही मेहनत करते हैं ना, बहुत ही मेहनत करते हैं, है ना, ऐसा लग रहा है मेहता, है ना। देखो और लुगदी कागज, आपको पता है कागज कैसे बनता है, जब वो होता है ट्री को काटते हैं ना, तो ट्री को काटते तो उसको बहुत गलाया जाता है, एक लुगदी, उसकी लुगदी बनाई जाती है, एक तरह से कीचड़ टाइप, है ना। तो कीचड़ टाइप बनाने के लिए उसकी बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए इसका आंसर है AS मेहता, है ना। ऐसे याद रखना है इसको, पल्प पेपर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेम द पर्सन हु heads the 7-member committee that look after the examination and academic calendar of students that affected to COVID-19, है ना। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 7 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष है जो COVID-19 के कारण प्रभावित होने वाले छात्रों के परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर की देखभाल करता है। देखिए इसका आंसर है RC कुहाड़। देखिए याद कैसे रखेगा हम इसको, देखो RC कुहाड़, है ना, कुहाड़ यानी कि कुल्हाड़ी, है ना, एक ऐसे याद रखना, कुल्हाड़ी है इनके पास, है ना। तो अब क्या हुआ, अभी हमने क्या सुना था कि कोरोना वायरस किसको हो रहा है, ज़्यादातर बुजुर्गों को हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि कोरोना वायरस बच्चों को भी हो गया, है ना। ये देखो कारण प्रभावित होने वाले छात्र, है ना, यानी कि अब बच्चों को भी हो गया। तो इस RC कुहाड़ को क्या, इसने इसे इतना गुस्सा आया कि अब ये कोरोना को कुल्हाड़ी लेके काटने चला गया, है ना, यानी कि कुहाड़ से इसकी कुल्हाड़ी हो गई और ये कोरोना को अब काटने के लिए चला गया, क्योंकि अब बच्चों को भी कोरोना हो गया है इसलिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Name the Bollywood actors who has been appointed as the brand ambassador of JBL campaign title Live It Real, Live It Raw। बॉलीवुड की उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे लिव इट रियल लिव इट रॉ शीर्षक से JBL अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए इसका आंसर है सारा अली खान। देखिए याद कैसे रखेंगे हम इसको, है ना, JBL से जुड़ी है ना, JBL के ब्रांड एम्बेसडर। देखो JBL किसकी कंपनी है, JBL तो सबसे पहले बताएंगे कि JBL है हमारी स्पीकर्स की कंपनी, है ना, स्पीकर्स की कंपनी है। तो सारा अली खान, यानी कि अब ऐसे याद रखो कि सारा यानी कि सारा अली का गान, खान को रखो इक्वल टू गान यानी कि गाना, है ना। जो सारा अली का गाना यानी कि सारा अली का गान जिसके पास होगा JBL उसे तो अपना एम्बेसडर बनाएगी, है ना। यानी कि अली के गाने, अब अली के गाने कौन कौन से हैं, एक तो या अली मदद अली, है ना, एक वो दमादम मस्त अली अली दम दम के अंदर, है ना, ऐसे गाने अली के बहुत सारे गाने, है ना, या अली मेरा नाम है अली, है ना, ऐसे याद रखो। तो सारा अली का गाना जिसके पास होगा तो JBL उसको तो ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द एनुअल ग्लोबल शेयर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरोक्विन बाय इंडिया एज पर इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अनुसार भारत द्वारा हाइड्रोक्लोरोक्विन के उत्पादन का वार्षिक वैश्विक हिस्सा क्या है। देखिए इसका आंसर है 70%, है ना। इसको फ्रेंड्स ऐसे याद रखिए, ठीक है, इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट विच गेट्स ICMR अप्रूवल टू कंडक्ट अ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार के नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य क्या है। देखिए इसका आंसर है केरल, है ना। देखिए बस इसका ऐसे रहेगा, इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है कि प्लाज्मा जो थेरेपी की अनुमति मिली है वो केरल को मिली है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2020 विच वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अप्रैल।
अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2020 के लिए थीम क्या है जिसे 2 अप्रैल को मनाया जाता है? देखिए बाल पुस्तक दिवस, इसकी आंसर है हंगर फॉर वर्ड्स, यानी कि बाल पुस्तक दिवस, यानी कि उस बालक को पुस्तक इतनी अच्छी लगती है कि भैया वो मतलब वर्ड्स को भी खाने के लिए तैयार, वर्ड्स का भी भूखा है वह ना, मतलब वर्ड्स को भी खाने के लिए तैयार है, इतनी अच्छी बुक है ना, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच एडिशन ऑफ सियाचिन डेज वाज ऑब्जर्व बाय इंडियन आर्मी ऑन अप्रैल 13, 2020? 13 अप्रैल 2020 को भारतीय सेना द्वारा सियाचिन दिवस को कौन सा संस्करण देखा गया? देखिए इसका आंसर है 36। देखिए याद कैसे रखेंगे ना, देखा कब गया? 13 अप्रैल, है ना, यानी कि 13 यानी कि 3 आ रहा है, 13 से है ना 3, यानी कि 3 से ध्यान रखना कि 30 के अंदर ही आएगी कोई चीज़, है ना, 30 में 34, 35, 36 है ना, यानी कि 30 के अंदर आएगी, है ना, यानी कि 36, है ना, ऐसे थोड़ा याद रखो कि 30 के अंदर आएगी। अब मान लो कुछ भी आ गया ना, 30 के अंदर आ गई तो कोई भी, है ना, कैसे मारोगे? अगर और भी ऑप्शन आ गए तो कैसे मारोगे? अब देखो 13 है ना, 13 यानी कि एक में 13 और प्लस कर लो, 3 से तो 3 आ गया, 3 से तो 3 ये वाले 3 आ गया, अब 3 और 1 यानी कि 4, यानी कि अब ध्यान रखना कि 34 के आसपास है, यानी कि 35, 36 है ना, तो ऐसे याद रखना कि सियाचिन दिवस 36 अप्रैल क्योंकि 13 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ लॉन्च अ इंटरनेट लेस पेमेंट ऐप फॉर फीचर फोन्स? किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने फीचर फ़ोन के लिए इंटरनेट कम भुगतान ऐप लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर है लावा। देखिए याद कैसे रखेंगे हम, देखो क्या कह रहा है इन्होंने, इंटरनेट कम भुगतान ऐप, यानी कि इंटरनेट कम पैसों में ही, है ना, मिलेगा। तो ऐसे याद रखो कि लावा ही कंपनी है जो अब ज़्यादा नहीं चलती है ना, लावा का फ़ोन आपको ले रहा है, कोई भी ले रहा है ना, तो कम इंटरनेट भुगतान वाले ऐप कौन बनाएगा? लावा, है ना, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बिजनेसमैन राजेश चपलोत वाज वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? व्यवसायिक राजेश चपलोत ने निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जीता है? देखिए इन्होंने, इसका आंसर है युगांडा। देखो अब इसको याद कैसे रखें ना, चप्पल और लात, चप्पलोत से क्या रखोगे कि चप्पल और लात कब खाएंगे? जब हम ऐसे वर्ड को बोलेंगे ना, देखो लास्ट में देखो, है ना, जब हम ऐसे वर्ड को बोलेंगे तो वहाँ पे क्या चप्पल और लात तो लगनी है ना, ऐसे याद रखना। देखो समझने वाले समझ गए होंगे, चप्पल और लात कहाँ बजेंगी? जब ऐसे वर्ड का आप किसी के सामने बोलोगे, है ना। चलो समझने वाले समझ गए ना, बाकी याद करने वाली बात है, ठीक है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी फेज सेंसेक्स इंडियन 2021 विल बी कंडक्टेड अनाउंस ऑन मार्च 2020? भारत जनगणना 2021 कितने चरण में आयोजित की जाएगी? मार्च 2020 में घोषित हुआ है। देखिए इसका आंसर है 2, यानी कि भारत में जो जनगणना होगी वो 2 चरणों में होगी, ऐसे याद रखना है, बस इसकी ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2020 ऐसे याद रख लो तो 2 ही है ना, 2 है तो 2020 है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18। विरूपाक्ष मिश्रा हैज़ बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए? देखिए इसका आंसर है यूनियन बैंक। देखो कैसे याद रखें, विरूपाक्ष, है ना, विरूपाक्ष यानी कि बीरू कोई बंदा है जिसका नाम बीरू है, इसने पक्ष लिया किसका? सिर्फ मिश्रा का, है ना, सिर्फ मिश्रा का, इसने बीरू ने पक्ष लिया है सिर्फ मिश्राओं का पक्ष लिया, यानी कि उन्होंने मिश्रा की एक यूनियन बना दी, है ना, और ये इसका हेड है, ऐसे याद रखो। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी कौन? विरूपाक्ष, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच कंट्री हैज़ अप्रूवल द सेल ऑफ हार्पून मिसाइल एंड टॉरपीडोज टू इंडिया? देखो किस देश ने भारत को हार्पून मिसाइल और टारपीडो की बिक्री को मंजूरी दी? देखिए इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट, है ना, अमेरिका। देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ हम देख रहे हैं, कोविड-19 है, कोविड-19 कोरोना वायरस है, यानी कि कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा अमेरिका को ऐसी तैसी कर दी, अमेरिका की, है ना, तो यानी कि अमेरिका हार गया, है ना, हार्पून मिसाइल इसलिए कर दी क्योंकि अमेरिका पूरी तरह हार गया है, और उसने हार्पून मिसाइल इंडिया को दे दी कि भैया अब तू ले और तू ही चाइना को मार, है ना, तू ही चाइना को मार इस हार्पून मिसाइल से, है ना, यानी कि यूनाइटेड स्टेट तो हार गया हार्पून, है ना, ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच नेशनल पार्क हैज़ सेट अप द इंडियाज फर्स्ट क्वारंटीन फैसिलिटी फॉर एनिमल? किस राष्ट्रीय उद्यान ने जानवरों के लिए भारत की पहली क्वारंटीन सुविधा विस्थापित की है? देखिए इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो ऐसा क्यों किया इसने ना, क्योंकि अभी एक शेर भी मिला था जो कोविड-19 से ग्रस्त था बेचारा, उसका नाम क्या था? नादिया। मैंने याद भी करवाया था आपको, नादिया मुराद, है ना, अगर ट्रिक याद होगी तो उसका नाम था नादिया, और इसलिए अब जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क भी क्वारंटीन हुआ है, जो कि फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। DRDO हैज़ डेवलप्ड अ कियोस्क फॉर COVID-19 सैंपल कलेक्शन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कियोस्क? DRDO ने COVID-19 नमूना संग्रह के लिए एक कियोस्क विकसित किया है। इस कियोस्क का नाम क्या है? देखिए इसका आंसर है कोवसैक, है ना। देखो याद कैसे रखेंगे, कियोस्क कहाँ गया, इसके लास्ट में देखो ओस्क, है ना। अब ओस्क ऐसा राइमिंग वर्ड के किस इन चारों में से किस में मिल रहा है आपका, ना ओस्क। देखो इसमें मिल रहा है ओ सक, है ना, ऐसे हम याद रख सकते हैं ना। कियोस्क का ओस्क आपको किस में मिल रहा है, कोवसैक में मिल रहा है ना, ओ सक, है ना। तो ऐसे इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, तो ऐसे याद रखना कि कियोस्क का ओस्क ओस्क, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 सॉरी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रिमेम्बरेंस डे इज एन एनुअल फेस्टिवल ऑब्जर्व ऑन विच डे टू मार्क अ डॉक्टर अम्बेडकर बर्थडे। बी आर अम्बेडकर स्मरण दिवस एक वार्षिक त्यौहार जिसे डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन चिन्हित करने के लिए किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए सीधी सी बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी का जन्मदिन कौन सी तारीख को होता है, यह है 14 अप्रैल, है ना। इसको याद रखना है ऐसे ही, ठीक है, इसके ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं है। चलिए तो फ्रेंड्स यही थे आज हमारे 20 कितने क्वेश्चन हो गए, तो ये हमारे आज के 22 क्वेश्चन थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार बनाते रहिए अपना। और आपको अगर कुछ कहना हो तो आप कमेंट में कह सकते हैं। बाकी हमारा अगर आपको क्विज़ करनी हो, हमारे हमसे जुड़ के क्विज़ करनी हो, मैथ्स की क्विज़ करनी हो, जीके की क्विज़ करनी हो और करंट की क्विज़ करनी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम में आ सकते हैं, वहाँ पे हम डेली क्विज़ कराते हैं, जितने भी वहाँ पे अभी स्टूडेंट हैं, तो आप भी आ सकते हैं वहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, कोरोना है तो अंदर रहिए, सेफ रहिए। बाकी दूसरों को भी सलाह दीजिए कि बाहर ना निकलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।